Praise the Lord, everyone. आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ सुनाई दे रही है? प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मारनाथा एंड शालोम। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में अलौकिक तरीके से आशीषित होंगे और आत्मिक वरदानों और आत्मिक फलों से लदे हुए होंगे। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा सुअवसर दिया कि आप लोगों के बीच में आके परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। और परमेश्वर का जो मर्म जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और साथ ही मैं परमेश्वर की महिमा करने का और उनके नाम को ऊंचा उठा लेने का ये बहुत अच्छा मुझे सुअवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही में मैं ब्रदर जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर के कार्य में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं और मदद करते हैं कि कैसे भी परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा तौर तक लोगों तक पहुँचे। और इसलिए मैं ब्रदर जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि उनके पेज में आके परमेश्वर का वचन सुनाने का। इसलिए मैं बहुत बहुत ब्रदर जी को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी मिनिस्ट्री को बहुत तायत से परमेश्वर अनुग्रहित करे और आशीषित करे। और साथ ही मैं हर चीज़ों को मैं जिस आज की जो वचन है जिस पे बोलने जा रही हूँ इसकी भी एक शॉर्ट स्टोरी है, क्योंकि अ, मैं कल तक सुबह तक कुछ और चीज़ें सोच रही थी, पर जैसे ही नाइट में मैं आई कल नाइट में, और जब मैंने वचन को रखा कि परमेश्वर में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपके लोगों से क्या बात करूँ, क्या आप मुझे बताइए कि मैं कैसे आपके वचन को बताऊं, या आप क्या चाहते हैं अपने लोगों से बात करना, क्योंकि हम हमारी बुद्धि से नहीं परंतु परमेश्वर की बुद्धि से बोलना चाहते हैं। हमारे लफ्ज़ ना हो, वो परमेश्वर के लफ्ज़ हों। इसलिए तो कल रात में परमेश्वर ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और ये टॉपिक हम हमेशा से सुनते आए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कई दफ़ा ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा। डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। बट आज जो परमेश्वर बताने जा रहे हैं आपको, वो शायद हमेशा से सुनते आने से और ज़्यादा बेहतर लेवल पे है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर हमें एक नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग देना पसंद करते हैं ना। हमें हमेशा वही एक सिंपल से एक जो लेवल जिसमें हम रहते हैं उसमें ही हमें हमेशा नहीं रखते। वो दिन प्रतिदिन हमें अनचेंज करके बढ़ाते हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स को भी वो अनचेंज करके बढ़ाते हैं। वैसे ही आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने दिया उसे मैं चाहती हूँ आप सब लोग सुनकर बहुत आशीषित हो। मेरा मेन इच्छा यही है कि आप उसे सुनकर अपने आत्मिक दौड़ में और तेजी से दौड़े। जैसा पौलुस कहता है कि मैं अपनी आत्मिक दौड़ में दौड़ता हूँ, हम अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। तो आज का वचन सुन के आप सब लोग अपनी दौड़ दौड़ने में और तेजी से काइंड ऑफ बोल सकती हूँ कि आपको एक एक्स्ट्रा गियर हो जाए आपकी गाड़ी में, कि वो और तेजी से आपकी गाड़ी दौड़ने लगे, एक अच्छी कुश्ती लड़ने में आपकी सहायता करें, ताकि आप वो इनाम पाने पाए जो आपके लिए स्वर्ग में रखा गया है। मेरे वचन के स्टार्ट करने से पहले, परमेश्वर के वचन को बांटने से पहले, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
मेरे राजाओं के राजा देवादि देवन स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल और केवल आप हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज जो हर एक वचन बोला जा रहा है वो मेरी ज़बानी नहीं परंतु आपकी ज़बानी हो, मेरे लफ्ज़ नहीं परंतु वो आपके लफ्ज़ हों। मैं जो चाहती हूँ वो नहीं परंतु आप क्या चाहते हो प्रभु जी वो होने पाए। प्रभु जी हर एक के हृदयों को खोल दीजिए और आज के दिन प्रभु जी हर एक के हाथों को थाम लीजिए। जो वचन जिनके हृदयों में बोया जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल लाने वाला बन जाए। एक अच्छी आत्मिक दौड़ने में प्रभु जी सहायता कीजिए, एक अच्छी कुश्ती लड़ने में सहायता कीजिए और ये वचन के द्वारा हर एक को प्रभु जी आशीषित कीजिए और हर एक जन आत्मिक वरदानों से और आत्मिक फलों से प्रभु जी लदा हुआ होने पाए। हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, इस मीटिंग को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारा आदर मैं आपके नाम को देती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और जैसे कबूल कीजिए, आमीन। आज का जो वचन है वो एक्चुअली मैंने जैसे आपको हेडिंग में लिखा है डिवाइन आर्क इन क्राइस्ट, यानी कि हमने नूह के टाइम पे जब सुना होगा, नूह का एक जहाज था, हम सब जानते हैं। नूह परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति था और उसकी खासियत ये थी कि वो धार्मिकता के साथ साथ ओबीडियंट था ना, बहुत ओबीडियंट था, वो बहुत ओबीडियंसी में चलता था। तो उस ओबीडियंसी की रिजल्ट हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसको इतनी बड़ी विपत्ति से, आज तो कोरोना वायरस जैसे पूरे पृथ्वी पे आ गया है, वैसे ही जो उस समय जो नूह के समय में जो प्रलय था वो भी पूरी पृथ्वी पे था। तो लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे मसीह हमारे लिए वो डिवाइन आर्क बन गया, क्योंकि नूह के टाइम पे जो जहाज था वो तो एक लकड़ी का जहाज था, जिसे गोपेर की लकड़ी से बनाया गया था, वो एक लकड़ी का जहाज था। तो उस एक लकड़ी के जहाज ने मानव जाति को बचाया। तो वही जहाज आज जो एक दिव्य जहाज है जो मसीह है हमारे लिए, वो कैसे हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। अगर हम देखें सबसे पहले वो जो हिस्सा है यानी कि जो कहानी है वो हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 7 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर यूँ लिखा है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझ ही को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने कैसे नूह को आज्ञा दी थी कि सबसे पहले तू अपने घराने समेत, सिर्फ वो ब्लेसिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नूह तक नहीं रह गई थी, जबकि ओबीडियंस तो नूह था ना, नूह उसके परिवार का हेड था और ओबीडियंसी और धार्मिकता के बारे में तो नूह के बारे में बोल रहे परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ साथ क्या, तू और तेरे सारा घराना, मतलब उसके फैमिली में जितने लोग थे उन सबको परमेश्वर ने कहा कि अपने जहाज में ले जा। तो वैसे जब हम डिवाइन आर्क, जब हम क्राइस्ट में देखते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू और तेरा घराना बचा लिया जाएगा। यानी कि नूह के समय में जो जहाज ने उसके घराने को बचाया, आज मसीह भी जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा घराना भी बचा लिया जाता है। तो डिवाइन आर्क की सबसे पहली क्वालिटी यही है कि सिर्फ हम नहीं, हमारा घराना भी बचा लिया जाता है। फिर आगे उसमें लिखा है, क्योंकि क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। आज परमेश्वर यही देखना चाहता है कि इस समय के लोग, यानी कि जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो जनरेशन है उस जनरेशन में परमेश्वर ढूंढता है कि कौन धर्मी है। आज हमारे जनरेशन में परमेश्वर हमें ढूंढना चाहता है कि कौन धर्मी है। अगर हम उस धार्मिकता में बने रहे तो आप देख सकते हैं कि जो नूह की जो ब्लेसिंग मिली थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ब्लेसिंग हमें मसीह में मिलती है। नूह में जो ब्लेसिंग्स थी वो सीमित थी, पर आज मसीह में जो ब्लेसिंग है वो असीमित ब्लेसिंग है, क्योंकि मसीह की जो ब्लेसिंग है वो फिजिकल भी है, मेंटल भी है और स्पिरिचुअल भी है, यानी 3 गुना बढ़कर है। जितनी ब्लेसिंग्स हमको मिलती है वो सारी ब्लेसिंग्स नूह के ज़माने की एक तरफ, और जो मसीह में हमको जो आशीषें मिलती हैं वो एक तरफ।
कंपेयर भी नहीं कर सकते हम। तो यानी कि जो डिवाइन आर्क है हमारा मसीह, जो दिव्य जहाज है हमारा मसीह, उसकी सबसे पहली खासियत ये होती है कि हमारा घराना बचा लिया जाता है। दूसरा, जब हम मसीह में आते हैं, यानी कि जब उस डिवाइन आर्क में हम एंटर करते हैं, तो एक खासियत क्या और होती है कि हम, यहाँ पे लिखा है, हम हमारे समय में क्या हो जाते हैं, धर्मी हो जाते हैं ना, हम धार्मिकता में चलते हैं, इसी के लिए हमें वो डिवाइन आर्क मिलता है। तो दूसरी क्वालिटी, हम जिस भी जनरेशन में रहे, ये डिपेंड नहीं करता, या हम पुराने ज़माने में देखें या मिडिल एज में देखें या न्यू जनरेशन में देखें या 21st सेंचुरी के जनरेशन में देखें या रोबोटिक जनरेशन में देखें, हर जनरेशन में अगर हम मसीह में हैं, अगर हम मसीह में हैं, मसीह में जुड़े हुए हैं, तो हम धर्मी कहलाते हैं, क्योंकि मसीह में हम धार्मिकता में होते हैं, मसीह में हम धर्मी जन कहलाते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो उस सारी घटना में हमें बहुत सारी सीख मिलने को मिलती है। नूह की ज़िंदगी से तो मिलती ही मिलती है, पर उसका जहाज भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो जो पहला एक, अब जो तीसरी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो जहाज के बारे में है। अब जहाज की क्वालिटी और थी कि नूह ने अपने आप से नहीं बनाया था वो जहाज। वो जो जहाज बनाया गया था वो नूह ने अपना बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ का इस्तेमाल करके वो जहाज नहीं बना था। जिसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि अगर शायद ऐसा होता, अगर बोला जाता उसको कि ऐसी ऐसी विपत्ति आने वाली है, नू अपने हिसाब से तुम देख लो, तो शायद नू भी बाकियों की तरह या फिर डिप्रेशन में चला जाता, या फिर वो यही सोचता बाकियों की तरह कि अब ये लोग भी तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे, ब्याह शादी हो रही, नाच रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मनुष्य कुछ भी चीज़ें अगर खुद से सोचने को दिया जाए उसको, तो या फिर वो टेम्परेरी सोचेगा, उसकी जो सारी चीज़ें होंगी वो टेम्परेरी होंगी, और या फिर वो चीज़ सोच ही नहीं पाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि उस तरीके से नहीं चल सकती है। क्योंकि परमेश्वर बहुत दूर का सोचता है, मनुष्य नहीं सोच पाता। परमेश्वर परमानेंटली चीज़ों को सोचता है और मनुष्य टेम्परेरी चीज़ों को सोचता है। तो इसी के लिए परमेश्वर का आप अनुग्रह देख सकते हैं कि परमेश्वर जब उसको बताया कि विपत्ति ऐसी आने वाली है, तो उसका साथ साथ में निराकरण भी बताया। जो आर्क था, यानी कि जो जहाज था, उसके बारे में परमेश्वर ने नूह को बताया। परमेश्वर ने बताया कि ऐसे तो एक जहाज बनाना, इसकी लंबाई इतनी हो, जिसकी चौड़ाई इतनी हो, जिसकी ऊंचाई इतनी हो। यानी कि आप ध्यान से देखिए तो उस जहाज का मेन आर्किटेक्ट तो खुदा ही था ना। यानी कि हमारा खुदा कितना अच्छा फोर्ड कास्टिंग, एक कितना अच्छा आर्किटेक्ट है कि खुदा ने बताया कि ऐसे ऐसे करके तुझे जहाज बनाना है, और ओबीडियंस ही नो की कि वो जहाज भी उसने वैसे ही बनाया। और फिर देख सकते हैं कि वो जो लकड़ी का जहाज, जो लकड़ी का जहाज जो नूह ने बनाया था, वो जहाज ने पूरे घराने को बचाया। और वैसे ही हम परमेश्वर की योजना मसीह यीशु में भी देख सकते हैं कि कैसे मसीह यीशु में परमेश्वर ने एक अलग योजना बना के दी कि मेरे प्रिय पुत्र को भेजता हूँ। जैसे मैंने नूह के समय में नूह के घराने को बचाया उन सारी विपत्तियों में, तो क्यों ना मैं इस पूरी मानव जाति को बचाने के लिए मैं अपने बेटे के लिए एक योजना बनाऊंगी। एक ऐसी योजना जिसकी वजह से पिछली बार तो पूरी मानव जाति मर गई, परंतु इस बार की योजना में जो कोई उस पर विश्वास ही कर लेगा, जो कोई उस डिवाइन आर्क पे विश्वास कर लेगा, उस डिवाइन आर्क में एंटर कर जाएगा, वो भी उसके घराने समेत बचा लिया जाएगा। तो मतलब मसीह यीशु की एक नई क्वालिटी हम देख सकते हैं कि कैसे वो एक डिवाइन आर्क बन के, कि जो लकड़ी का जहाज ने नूह के घराने को बचाया, वो ही लकड़ी के तख्तों पे, वो ही लकड़ी की क्रॉस पे आज प्रभु यीशु मसीह ने हम मानव जाति को बचा लिया, हमें पापों से बचा लिया। क्योंकि नूह के टाइम पे पाप कैसे बचाया जा सकता था, सिर्फ उस आर्क में एंटर होते और आपका जीवन बच जाता। लेकिन आज जो डिवाइन आर्क हमारा मसीह यीशु है, उसमें हम क्या होते हैं, हम पापों से भी छुटकारा पाते हैं। यानी कि हमें उस डिवाइन आर्क जो हमारा मसीह है, उसमें हमें हमारे पापों की भी क्षमा मिल जाती है। हमारे पापों की जो हमारा जो पाप हमारे जो स्पिरिट में, जो हमारे सोल में लगा रहता है, उसमें भी
हमें मुक्ति मिल जाती है, यानी कि हम स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ते हैं, हम मेंटली भी आगे बढ़ते हैं, फिजिकली भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम फिर मेंटल फ्री हो जाते, टेंशन फ्री हो जाते कि हम किसी पाप में फंसे हुए। कई दफ़ा ऐसा होता है, लोग आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका ज़मीर उनको आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर गलत है, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर मलिनता है, इस कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, वो योजना में आते हैं, उस क्रूज के निकट आते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे सारे पाप धुल गए हैं, हमारे अंदर का जो गंदा मनुष्यत्व था उसे हमने उतार के फेंक दिया है। और उसे उतार के सिर्फ फेंक नहीं दिया है, ध्यान से अगर हम परमेश्वर वचन कहता है कि मैंने उन सारे चीज़ों को उठा के पीठ के पीछे कर दिया है। यानी परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि वो उठा के पीठ के पीछे कर देते हैं और फिर कभी लौट कर भी नहीं देखते। तो मसीह यीशु में जो हमारी थर्ड क्वालिटी है, हम देखी जा सकती है कि परमेश्वर की योजना, जो आर्क है, डिवाइन आर्क है, जो मसीह यीशु है हमारा, वो भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महान योजना है। और वो योजना में हम विश्वास करते हैं तो हम भी अनुग्रहित और आशीषित होते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें इन सारे घटना स्थल को, और सबसे एक चीज़ और, हम इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के देखें तो तबाही। आपके दिमाग में यही सबसे पहले क्लिक होगा ना, क्योंकि नूह के टाइम पे जो मेन चीज़ हुई थी वो तबाही ही हुई थी। पूरे मानव जाति का तबाह हो जाना, जहाँ हर इंसान मृत्यु मृत्यु मृत्यु, जिनमें शायद परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका था, वो सारे श्वास आज मृत्यु में कन्वर्ट हो चुके थे उस समय। मैं इमेजिन कर सकती हूँ अगर मैं उस जहाज़ में हूँ और हर जगह मृत्यु हुई, तो हम शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि उस जहाज़ में कौन है? उस जहाज़ में आपका घराना है, उस जहाज़ में पशु हैं, जानवर हैं। लेकिन जब आप मृत्यु को अपने चारों ओर देखते हैं ना, तो हर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, हर इंसान दुख हो जाता है, उसके मनों में दुख। क्योंकि मेरे मन में भी दुख होता है जब हम आजू बाजू की सराउंडिंग में हम लोग पाप देखते हैं, हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में हम जब मृत्यु देखते हैं, हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में जब हम बीमारियां देखते हैं, हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में जब हम तकलीफ देखते हैं, तो हमारा मन भी दुख हो जाता है ना, दुख से भर जाता है। तो नूह का मन भी ऐसा किया होगा ना, पर मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि वो जो जिस जहाज में था, उस जहाज में आने के बाद बाहर का जो हाल है वो 40 दिन तक देख नहीं पाया था। खैर उसे पता तो था कि मृत्यु तो होगी हर जगह, उसके चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु होगी, पर उसे ये मालूम था कि उस मृत्यु से मैं सुरक्षित हूँ। यानी कि जो डिवाइन आर्क है मसीह का, वो हमें मृत्यु से भी बचाता है, वो हमें बीमारियों से भी बचाता है, वो हमें डिप्रेशन से बचाता है, वो हमें टेंशनों से बचाता है। तो जब हम इस डिवाइन आर्क में, यानी कि ये दिव्य जहाज जो मसीह हमारे जीवन में बन के आया, जब हम इसके अंदर होते हैं, तो इसका मतलब मृत्यु हमारे निकट नहीं आता, बीमारी हमारे निकट नहीं आती। वो चिल्लाना, वो रोना, वो दांत पीसना, वो कुड़कुड़ाना और वो टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमसे दूर होती। क्यों? क्योंकि हम उस जहाज के अंदर हैं, उस जहाज के अंदर शांति है, उस जहाज के अंदर आपके पास सारी चीज़ें बहुतायत से है। आपको किसी की बीमारी नहीं देखनी, आपको किसी की तकलीफ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वो आपके तक आ नहीं सकती ना। तो यानी कि वो डिवाइन आर्क जो मसीह यीशु है हमारे जीवन में, वो हमारे लिए मृत्यु से बचने का कारण बन गया, बीमारी से बचने का कारण बन गया, डिप्रेशन में जाने से बचने का कारण बन गया। इन सारी तकलीफ़ों में जो संसार के लोग अधिकतर उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं और उसे लेके टेंशन में हो जाते हैं, वो सारी तकलीफ़ों से मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि जो नूह का जहाज़ था और हमारा मसीह में जो हमारा जहाज़ है, वो कितना कितना डिफरेंस में है। तो मैं ये कहती हूँ शायद नूह से भी कई ज़्यादा बेटर कंडीशन में हम लोग अभी हैं, क्योंकि नूह के पास मसीह नहीं था, परंतु आज हमारे पास मसीह ज़रूर है हमें बचाने के लिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूंगी आगे, उसमें लिखा है नूह जब आर्क के अंदर था, यानी कि नूह जब उस जहाज के अंदर था, सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो वही था, नूह और उसका घराना। वैसे ही वो दिव्य जहाज जो मसीह है हमारा, जब हम उसके अंदर होते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं, हमें किसी बात की टेंशन नहीं होती।
हम सुरक्षा में हैं। इवन तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें तो जानवर भी थे, क्या बड़े क्या छोटे, क्या रेंगने वाले, क्या चलने वाले, क्या उड़ने वाले, हर प्रकार के जानवर थे। वहाँ पे सांप भी थे, जहरीले जो जानवर होते हैं वो भी उस समय भी थे। पर लेकिन आप ध्यान से देखेंगे उसका उसका घराना तो सुरक्षित था। यानी कि हम जब मसीह में होते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं। जो हमारी हानि के लिए भी अगर हमारे कोई बाजू में हो, यानी कि कोई चीज़ हमारे हानि के लिए भी हो, तो भी वो हमें हानि नहीं पहुंचाती उस समय, क्योंकि हम कहाँ हैं, हम मसीह में, उस मसीह रूपी जहाज में हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अगर हमारी हानि ठाना हो और चाहे कि वो हमारी हानि करे। अगर आप मसीह के जिस जहाज में हैं तो दैट इज़ इम्पॉसिबल कि आप उस जहाज में रहते हो असुरक्षित हो, परंतु उस जहाज में रह के आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ और बहुत ज़्यादा सुरक्षित पाएंगे, और हमेशा आप उसमें सुरक्षित रहेंगे। वैसे ही मसीह में आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आपके सारे एनिमीज से आप सुरक्षित रहेंगे, आपके सारे तकलीफ़ों से आप सुरक्षित रहेंगे, सारे जो नाशमान जो चीज़ें होती हैं उनसे भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो मसीह जो हमारा दिव्य जहाज है वो कितना हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो जहाज एक्चुअली में मसीह को दिखाता है, मसीह को ही दिखा रहा है ना हर चीज़ों में। तो कैसे दिखा रहा है कि मसीह में जो उसका परिवार था, तो जो जहाज था और नूह का जो परिवार था वो पानी के ऊपर ही तैर रहे थे। कहीं पर भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि नूह का जहाज डूब गया। सॉरी। सो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सो नेक्स्ट चीज़ मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि जो जहाज था, तो जो जहाज था वो बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो डूब गया था, या वो जहाज कहीं से तड़क गया था, या जहाज में पानी भर आ गया। नहीं, ऐसा कहीं ऐसा नहीं लिखा। परंतु वो जहाज, इवन पहाड़ डूब गए, जो पहाड़ है वो डूब गए, सारी चीज़ें पृथ्वी पे थी वो सारी डूब गई, लेकिन आर्क नहीं डूबा। आर्क कहीं से कहीं तक नहीं डूबा। यानी कि जो नूह के जो पूरा परिवार था वो विपत्तियों से ऊपर चल रहा था, विपत्तियों में डूबा नहीं था। उस नूह और नूह का पूरा घराना पानी के ऊपर तैर रहा है जहाज, यानी कि विपत्तियों के ऊपर ही तैर रहे हैं वो लोग। वैसे जब हम मसीह में होते हैं तो विपत्तियां चाहे कितनी भी आए, हम विपत्तियों से ऊपर ही रहते हैं हमेशा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम मसीह लोग, जो स्पेशली वो इंसान जो मसीह में है, विपत्तियों में कभी डूब नहीं सकता, विपत्तियों के हमेशा ऊपर चलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस दिव्य जहाज में जो मसीह है, मतलब हम मसीह रूपी जहाज में होकर हो नहीं सकता कि हम डूब जाए। सो चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे जितनी भी टेंशन आ जाए, चाहे संसार हमें जितनी भी बातों को लेके हमें एग्जॉस्ट करना चाहे, हमें डिप्रेशन में डालना चाहे, परंतु हम उन सारी चीज़ों से हमेशा रेज अबाव, ऊपर ही रहेंगे। हम कभी नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस जहाज में हैं जो मसीह है। मसीह के जहाज में एक बार एंटर होने पर हम परेशानियों के ऊपर तैरते हैं, हम परेशानियों के ऊपर चलते हैं, परेशानियों के नीचे नहीं चलते। तो मसीह के जहाज की खासियत कि हम परेशानियों से हमेशा ऊपर ही रहेंगे। जैसे उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हम उकाब को देखते हैं, तो जब बारिश होती है तो सारे पक्षी या फिर किसी पेड़ के नीचे बसेरा ले लेते हैं, या भीगते रहते हैं, या उस पानी में ही उनको गुजारा करना रहता है। पर उकाब जो होता है वो बहुत ऊंचा उड़ता है, यानी वो विपत्तियों से ऊंचा उड़ता है, उस बारिश से ऊंचा उड़ता है, उस बादलों से जो पानी को कैरी करके चलता है उससे ऊंचा उड़ता है। और आप देखेंगे उसके ऊपर वर्षा की बूंद नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जब हम मसीह रूपी जहाज में होते हैं तो चाहे कितना ही पानी क्यों ना हो, चाहे कितना ही परेशानी क्यों ना हो, चाहे संसार के लोग कितना ही उससे क्यों ना व्यतीत हो रहे हो, परंतु आप कभी नहीं होंगे, क्योंकि आप विपत्तियों से हमेशा ऊपर ही रहेंगे, आप तकलीफ़ों से हमेशा ऊपर ही रहेंगे, आप सारे टेंशनों से ऊपर ही रहेंगे। दुनिया के लोग कर सकते हैं, दुनिया के लोग उसमें डूब सकते हैं, परंतु आप नहीं डूबेंगे।
और साथ ही साथ आप ध्यान से देखें तो जो नूह का जो जहाज था, जब नूह उस जहाज से बाहर आया तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ कोई नहीं होता सिवाय नूह और नूह के परिवार के अलावा। मतलब इनह्यूमन, एक मनुष्यत्व में, एक मानवता में सिर्फ नूह और उसका घराना रह गया था। और जब वो बाहर निकला कोई मनुष्य नहीं था वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि उस पृथ्वी पे फिलहाल की कंडीशन में तो नूह ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, नूह उसका घराना। क्योंकि सारी प्रधानताएं, सारी प्रिंसिपैलिटी, सारी चीज़ों में जिलाना नूह के पास था। सब मृत्यु को जो मृत्यु का जो स्वाद था वो प्रत्येक जन चख चुका था पूरी पृथ्वी पर, परंतु नूह और उसके परिवार ने नहीं चखा। यानी कि जब लोग मृत्यु में जाएंगे परंतु परमेश्वर आपको उससे ऊंचा उठा के आपको जिलाएगा। लोग हो सकता है कि उनकी सारी संपत्तियां पीछे छोड़ जाएं, परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने अपनी संपत्ति परमेश्वर के लिए पीछे छोड़ी है तो आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से देखेंगे पूरी पृथ्वी नूह की हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पे नूह के अलावा, उसके घराने के अलावा कोई और बचा ही नहीं था कि उस पृथ्वी पे राज करे। तो पूरी प्रॉपर्टी जो थी, एक प्रकार से जो पूरी प्रधानताएं थी, वो नूह को मिली थी। वैसे ही जब हम मसीह यीशु में होते हैं तो वो जो सारी प्रधानताएं होती हैं, जो सारी जिलाना जो होते हैं, लोग मरते हैं परंतु हम नहीं मरते, हम जिलाए जाते हैं। हम मसीह में जिलाए जाते हैं। सारी प्रधानताएं, सारी स्वर्गीय वस्तुओं के अधिकारी हम हो जाते हैं। कोई हो ना हो, संसार के लोग हो सकता है वो संसार में ही रह के मर जाएं और उन्हें वो स्वर्गीय वस्तु का स्वाद ना चखें, परंतु आप जरूर चखेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस डिवाइन आर्क में है ना। आप कहाँ हैं? आप मसीह रूपी जहाज में हैं, और जो मसीह रूपी जहाज में हो उसके पास स्वर्गीय वस्तुओं की सारी चीज़ों के हकदार वो बन जाते हैं, सारी प्रधानताओं के हकदार बन जाते हैं, जिलाए जाने की सहभागी वो हो जाते हैं। तो यानी मसीह जो हमारा जहाज है, उसकी एक और क्वालिटी है कि हम जिलाए जाते हैं। मृत्यु को कभी नहीं उसका स्वाद हम नहीं कभी चखते ना। और साथ में सारी प्रधानताएं, उन सब चीज़ों के वारिस हम बन जाते हैं। मसीह यीशु में हम स्वर्गीय वस्तुओं के वारिस बन चुके हैं। तो ये एक और क्वालिटी है हमारी मसीह यीशु रूपी जहाज की, कि हम सारी प्रधानताओं को चख लेते हैं। साथ ही में जो नूह जो जहाज जो बचाने वाला बना, ध्यान से हम देखें, नूह का जो जहाज था जिसने नूह और उसके परिवार को मृत्यु से बचाया, आज वही जहाज, आज वही जो जहाज है मसीह यीशु हमें मृत्यु से बचाता है। मैंने अभी कहा कि हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखते हैं ना। हम कभी मृत्यु से तो हम डरते भी नहीं और ना ही हमें कभी मृत्यु मिलती है, क्योंकि हमारा विश्वास होता है हम जिलाए जाएंगे। इसलिए जब भी हम मसीह यीशु में होते हैं या मसीह यीशु रूपी जहाज में होते हैं तो हम हमेशा जिलाए जाते हैं और हम मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखते हैं। ये एक और क्वालिटी है हमेशा हमारे परमेश्वर की, कि वो हमें मृत्यु का स्वाद चखने नहीं देते। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ही वो पानी 40 दिन का जो वर्षा थी, जो 40 दिन की जो रात और दिन जो हमेशा पानी गिरता रहा, और एक समय आया कि जैसे ही वो 40 दिन पूरे हो गए, जो 40 दिन का जो वक्त खुदा ने दुनिया को दिया था कि इस वक्त में मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा, इसमें से जितनी सारी मलिनता है, मैल है, गंदगी है, इन सारी चीज़ों को मैं निकाल दूंगा। तो उसके बाद क्या, जब 40 दिन खत्म हुए, वो वर्षा खत्म हुई, तो नूह के मन में एक नई आशा थी, एक नई आशा, एक नई दुनिया। यानी कि मसीह यीशु में हमारे पास एक नई आशा होती है, एक नई दुनिया है। आज कोरोना वायरस के टाइम पे जहाँ हम हर जगह बीमारी को ही देखते हैं, जहाँ हम हर जगह मृत्यु को देख रहे हैं, जहाँ हम हर जगह लोगों को तड़पते हुए देख रहे हैं, जहाँ हम हर जगह लोगों को पीड़ाओं में देखते हैं, परंतु हम मसीह लोगों के पास क्या ये सारी चीज़ें हैं? ऑफ कोर्स नॉट।
आज मसीह लोगों के पास एक नई आशा है, एक नई दुनिया की, क्योंकि बाइबल में जितनी सारी प्रोफेसीज हैं जो अंत के समय के लिए लिखी गई हैं, वो सारी प्रोफेसीज धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल की जो प्रोफेसीज हैं उन पे ध्यान रखते हैं कि कितनी पूरी हो रही हैं, क्या पूरी हो रही हैं, कब कौन सी पूरी होने जा रही है, और कब कैसे पूरी हुई थी, और क्या क्या पूरी हो चुकी है। तो बाइबल के स्कॉलर्स कुछ यूं कहते हैं कि जो बाइबल में दी हुई भविष्यवाणी में से 2/3 तो पूरी हो चुकी है। यानी कि बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो 2/3 पूरी हो चुकी है, और हम लोग बहुत निकट हैं मोहरे खोले, जो प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं कि मोहरों का खोला जाना। तो उस कागार पे हम लोग आगे, हम अब सिर्फ अंत के समय में नहीं रह गए हैं। मतलब अगर आप पतरस का भाषण भी सुने, जो पतरस ने प्रेरितों के अध्याय में हम जब देखेंगे, तो जो 3,000 लोगों को भाषण दिया, तो उस भाषण में कुछ एक शब्द ऐसा कहा था कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा लिखा है कि अंत के समय में परमेश्वर अपने आत्मा से जवानों को, बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को, बुजुर्गों को भर देगा। क्या दास, क्या दासी, क्या स्वतंत्र, सबको भर देगा। वैसे ही हम अंत के समय में चल रहे हैं। यानी कि जब पतरस आज से 2020 साल पहले भाषण दे रहा था, वो अंत का समय, वो अंत के समय की बात कर रहा था। वो उस समय अंत के समय में यूं ही चल रहा था। यानी कि अब 2020 साल बाद आज आप सोच सकते हैं हमारी कंडीशन होगी कि अंत के भी अंतिम समय में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम अंत के भी अंतिम समय में, और उस बहुत निकट में है कि अब जैसे मोहरें खुलती जा रही हैं और इस पृथ्वी पे विपत्तियां आती जा रही हैं। अब धीरे धीरे नरसिंहों का फूकना होगा कि तुरही फूकी जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और जब अंतिम तुरही, जैसा पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16वें पद में, वर्ष में, कि जैसे ही वो तुरही फूकी जाएगी और मसीह बादलों में अपनी प्रधानता में अपने सारे दूतों के साथ आ जाएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अंत के भी बहुत अंतिम कागार में, और ये सारी भविष्यवाणियां हैं वो बैक टू बैक बहुत जल्दी पूरी हो रही है। क्योंकि जो भविष्यवाणियों का जो पूरा होने का जो आरंभ था वो 19वीं सदी से ही था। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो बाइबल की पूरी भविष्यवाणी, यानी 2/3 भविष्यवाणियां 1900 से लेकर 2000 के बीच में पूरी होगी। तो क्या आपको लगता है जो बची हुई 1/4 है, इसे वक्त लगेगा? बिल्कुल नहीं वक्त लगेगा। बिल्कुल 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 नहीं वक्त लगेगा। परमेश्वर जल्दी 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 अपनी सारी भविष्यवाणियों को, जो भविष्य बताया गया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, चिन्ह, लक्षण, सारी चीजें जल्दी जल्दी परमेश्वर पूरी करेगा। क्योंकि पृथ्वी खुद आशा भरी निगाहों से अब परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोती है कि वो कैसे जल्दी आ जाए। क्योंकि इस पृथ्वी पे बीमारी है, पाप है, सिन है और तकलीफ है, जिसे पृथ्वी भी अब सहन नहीं कर पा रही है। अगर आप ध्यान से देखिए, एक यीशु मसीह के आने का एक चिन्ह दिया था कि जैसे नूह के समय में हुआ वैसे ही मेरे आने के समय में भी होगा। लोग खाएंगे पिएंगे, उनमें ब्याह शादी हुआ करेंगे। अब आप ध्यान से देखें कि एक एक शब्द ऐसे क्यों बोला गया कि खाएंगे पिएंगे और ब्याह शादी हुआ करेंगी, क्योंकि यीशु ने खुद नूह का एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसा क्यों बोला गया कि उनमें ब्याह शादी हुआ करेंगी? क्यों? आदम की भी तो शादी हुई थी हवा से। तो ये कौन सी नई बात थी कि ब्याह शादी की बात बोली गई? क्यों? केन जब भाग कर गया था, क्या उसकी शादी नहीं हुई थी? क्यों? इन सारे जनरेशन में क्या हानोक की बीवी नहीं थी? क्या हानोक को बच्चे नहीं हुए? शादियां तो पहले भी हो रही थी, नूह के टाइम पे भी हो रही थी। पर शादियों में प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि उस समय शादी में जो शादी हुआ करती थी, सॉरी इंटरप्ट हो गया, तो जो शादी हुआ करती थी नूह के टाइम पे, उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। और वो गड़बड़ी कुछ यूँ थी कि परमेश्वर ने एक आदमी को औरत के लिए बनाया है, एक औरत को एक आदमी के लिए बनाया है कि वो दोनों शादी करें और ब्याह शादी हो उन दोनों के बीच में, और वो पृथ्वी पे फैल जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने आशीष भी आदम हवा को, मनुष्य जाति को यही दी है
कि आप एक तन होकर रहो और अपनी संतानें बढ़ाओ और मन आगे बढ़ जाओ, पृथ्वी में फैल जाओ। परंतु नूह के समय में जो ब्याह शादी होती थी उसमें एक गड़बड़ी थी, और उसकी गड़बड़ी कुछ यूँ थी जिसे आप और मैं अब बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। शायद आपने सुना होगा गे मैरिज या लेस्बियन मैरिजेस आपने सुना होगा, कि जहाँ एक मर्द से शादी कर लेता है और जहाँ एक औरत से शादी कर लेती है, जो कि समलैंगिकता है। और समलैंगिकता परमेश्वर के निकट में एक घृणित पाप है। ये सिर्फ पाप ही नहीं है, एक घृणित पाप है जिससे परमेश्वर घृणा करता है, इतना घृणा करता है। और वो पाप नूह के समय में होता था। उस समय में आप एक चीज़ और एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा दे सकूँ, लूत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। लूत के टाइम पे जब स्वर्गदूत आए हुए थे उसके घर में, परमेश्वर के जो दूत थे आए हुए थे घर पे, तो बाहर के लोगों ने खटखटाते हुए उनको क्या कहा था कि जो तेरे घर में जो पुरुष आए हैं उनको तो हमारे पास भेज दे कि हम उनके साथ गलत काम करें। यानी कि आप देख सकते हैं कि उस समय में कितनी मलिनता थी, कितनी गंदगी इस पृथ्वी के ऊपर थी कि एक आदमी की अभिलाषा करता था, औरत की नहीं करता था। एक उस समय इतनी गंदी अभिलाषा, यही कारण थी कि जो गंदगी थी परमेश्वर नष्ट करना चाहता था। तो नूह के समय में जो शादी की गड़बड़ी थी वो यूं थी, इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने का चिन्ह कुछ यूं होगा कि ब्याह शादी हुआ करेंगी। तो ब्याह शादी क्या, आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट ने उसे साइन भी कर दिया, इसे लीगलाइज कर दिया है कि जब एक पुरुष से शादी करे, ब्याह रचाए, तो कोई दिक्कत नहीं। एक औरत से शादी करे तो कोई दिक्कत नहीं, जबकि ये परमेश्वर के निकट में एक घृणित पाप है। ये समलैंगिकता है जो कि परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करता, जिसे शैतान ने आज का ट्रेंड बना दिया है, जिसे आज लोग फैशन और ट्रेंड समझते हैं, वो एक शैतान की चाल है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ यूं कहा था कि वो लोग खाते पीते होंगे। क्यों? आदम ने भी तो खाया पिया है, क्यों कैन ने नहीं खाया था क्या? क्यों ऐसा आपको भूख नहीं लगी थी क्या? भूख तो स्टार्टिंग से ही है। मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाया है, शरीर दिया है और पूरा सिस्टम हमारे अंदर दिया है, तो भूख क्यों नहीं होगी हमारे अंदर? लेकिन उस समय की भूख अलग थी। उस समय की भूख कुछ इस प्रकार से थी कि लोग पेटू हो जाते थे, यानी कि खाने पीने का लालसा। अगर आप बाइबल में देखें तो खाना पीना भी अपने आप को मतवालापन कर देता है। तो यानी कि जब हम आज के टाइम पे जब हम ध्यान से देखें तो रेस्टोरेंट्स, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको ढाबा मिलेगा, आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, खाने पीने के स्टॉल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हर एक इंसान पेटू हो गया है। और पेटू का बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊं अगर, तो वो सुअर है। जो पिग होता है वो पेटू का बेस्ट एग्जाम्पल है। वो इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है, और वो सब कुछ खाता है कि जो उसके पेट का जो एसिड होता है, वैसे तो खैर हमारे ह्यूमंस का जो एसिड होता है वो एसिडिक एसिड तो है, पर जो आप ध्यान से देखेंगे जो उनके पेट में जो एसिड होता है वो इतना गंदा होता है, इतने पेस्टिसाइड से भरा होता है कि ताकि वो जो कुछ खाए वो पचना चाहिए ना। और परमेश्वर घृणा करता है इन सारी चीज़ों से। यानी कि जब आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाने के बजाय आज किसी से बोल दिया जाए कि आप 2 घंटे के लिए ही उपवास रख लीजिए, तो लोगों का हाल बुरा हो जाता है। और खाना पे कंट्रोल क्यों करना? क्योंकि जिस दिन आपने खाने पे कंट्रोल कर लिया तो आपका अपने शरीर पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। और जब आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स आपका आपके शरीर पे कंट्रोल नहीं है। और परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करता जिसका खुद के शरीर पे कंट्रोल ही ना हो, जिसकी खुद के माइंडसेट पे कंट्रोल ना हो, जिसकी खुद की अभिलाषाओं पे कंट्रोल ना हो। हम जब मसीह में आते हैं तो हमें अपने आप से इनकार करना होता है, हमें अपने आप से दूर जाना होता है, अपने आप की अभिलाषाओं से हमें हटकर जीना पड़ता है। लेकिन हम जब पेटू हो जाते हैं, जब हम खाने के पीछे भागने लगते हैं, तो हम अपने आप का स्वीकार करते हैं, इनकार नहीं करते। इसी के लिए मसीह यीशु ने कहा था। खैर एक चीज़ और कि ब्याह शादी में जो गड़बड़ी और खाना पीना, इसके अलावा भी एक चीज़ और थी कि उनकी जनरेशन में एक खास बात और थी, और वो ये थी कि उनमें बेटियां बहुत पैदा होती थी। नूह के टाइम की खासियत और थी
कि बेटियां बहुत पैदा होती थी। जो पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि बेटियां बहुत पैदा होती थी। और आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए तो लेडीज़ों का जो गर्ल्स जो रेट है वो ऑब्वियसली हाई है। लेकिन खैर लोग मार डालना चाहते हैं, उनका वध करते हैं, पेट में उनको मारते, जो कि सिन है, जो कि एक पाप है। जो पेट में मर्डर करना, इट्स इट्स काउंट एज अ मर्डर। तो अगर आप उसे पेट में भी नष्ट करते हैं, उस भ्रूण को नष्ट करते हैं, तो वो एक पाप है। तो यही पाप उस समय भी होता था। उस समय भी लड़कियां बहुत ज़्यादा पैदा होती थी और लोग यही पाप करते थे। लोग मर्डरर बन रहे थे उस समय। और उस समय की खासियत ये थी कि जैसे लड़कियां बढ़ती जा रही थी तो लोग उनका हत्या करना स्टार्ट करते थे, उनका हत्या कर रहे थे उन लोगों को। क्योंकि बेटियों का बढ़ते जाना बोझ हो रहा था। तो ये हत्या का एक पाप जो है उनके ऊपर भी लदता जा रहा था। यानी कि वो लोग समलैंगिकता में बिजी थे, अपने आप को व्यस्त कर दिया था, इतना घृणित पाप करते थे, पेटू होते जाते थे और खाते पीते भी थे। यानी कि वो नशा भी करते थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे उस समय के लोग। दे ऑल वर लाइक इन अल्कोहल, इन सारी चीज़ों में, तमाम चीज़ों में जो नशा होता था उसमें भी वो आगे थे। यानी कि सिर्फ पेटू ही नहीं थे, परंतु नशा भी करते थे। दूसरी तीसरी चीज़ ये थी कि उनमें बेटियां ज़्यादा पैदा होती थी तो बेटियों को कोख ही में मार डालते थे। तो वो मर्डरिंग करते थे। अगर वो कोख में ना मरे तो उसे जब वो बाहर आती थी तो मार डालते थे उसे। तो वो क्या करते थे, मर्डर करते थे। यानी कि उनमें पाप एक और चीज़ ऐड होता था, वो ये था कि वो मर्डरर थे। ये कारण था कि उस जनरेशन को परमेश्वर को नाश करना पड़ा, इतना ज़्यादा घटिया पाप। आज यीशु मसीह ने भी यही बोला था 2020 साल पहले कि मेरे आने का चिन्ह भी कुछ यूं ही होगा कि जैसे नूह के समय में हुआ था, मेरे आने के पहले भी होगा। आज समलैंगिकता है, आज समलैंगिकता लीगलाइज्ड है। आज लोग पेटू हो चुके हैं और आज आप जहाँ कहीं भी जाएं तो जवान लोग नशे में व्यस्त हैं। उन्हें चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो ड्रिंक करने का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स लेने का नशा हो, चाहे वो हर एक एक प्रकार की चीज़ों का नशा हो, परंतु वो नशे में व्यस्त हैं। यानी कि शैतान ने कितने, हम देख सकते हैं शैतान बहुत कनिंग है, बहुत धूर्त है। उस इंसान को, परमेश्वर की सृष्टि को इतना नष्ट कर दिया कि समलैंगिकता का जैसे गंदा पाप उनके मन में डाल दिया, उनको भुक्कड़ बना दिया, उनको पेटू बना दिया और नशे में लुप्त कर दिया, ताकि वो परमेश्वर के वचन को ना सुने, ना समझे, ना माने। और साथ साथ में मर्डरर बना दिया कि लड़कियों को पैदा ही ना होने दिया। लेकिन एक खासियत और थी कि उस समय भी एक रेवलेशन चला था। अगर आप स्कॉलर्स, जो बाइबल्स के स्कॉलर्स होते हैं, हम हिस्ट्री उठा के देखें तो नूह के टाइम पे एक रेवलेशन चला था, लड़की बचाओ, यानी बेटी बचाओ का आंदोलन उस समय भी चला था। और उस समय भी बेटियां बचाई जा रही थी और बेटियों के बढ़ने से भी पाप हो गया था। एक खासियत और थी कि फिर जब बेटियां बचने लगी और जब बेटियों का जो रेट है वो जब आदमियों से ज़्यादा होने लगा तो पाप और बढ़ गया। बाइबल कहती जहाँ औरत होती वहाँ पाप भी होता है, जहाँ औरत है वहाँ पाप है। तो जब वहाँ पे लड़कियों का जो बर्थ रेट है, लेडीज़ों का, जो गर्ल चाइल्ड का, जब वो बढ़ने लगा तो वहाँ पे पाप भी अपने आप बढ़ चुका था। यही कारण था कि और ज़्यादा आदमी और पुरुष अपने आप को उन गंदे पापों में लिपटा लिपटा के पूरी पृथ्वी को, जो कि परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था, जो कि परमेश्वर ने अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपनी सोच से जिस पृथ्वी को बनाया था, वो पृथ्वी को उन्होंने मैला कर दिया था। यही कारण था कि नूह को, जहाज को नष्ट कर देना पड़ा। और यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह भी कुछ ऐसा ही है कि ये सारी चीज़ें होती जाएंगी और यीशु मसीह का आगमन होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब मसीह रूपी जहाज में हम होते हैं तो इन सारी चीज़ों से हम बढ़कर होते हैं। हम समलैंगिकता जैसे गंदे पाप नहीं करते, हम पेटू नहीं बनते, हम नशे में नहीं लिप्त रहते, ना ही हम मर्डरर बनते हैं। और अगर इवन दो लड़कियों का कितना ही बढ़ना क्यों ना हो जाए तो भी हम लड़कियों में व्यस्त होकर पाप नहीं करते। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि मसीह यीशु में जब हम बनते हैं, बढ़ते जाते हैं
और मसीह रूपी जहाज में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास एक नई आशा होती है, नई दुनिया की। यानी कि हमारे पास एक नई दुनिया है, नई आशा है। और नई आशा आप सब जानते हैं, वो नई दुनिया है, नया यरूशलेम। क्योंकि ये पृथ्वी तो अब हो चुकी है बिल्कुल खराब, अब इसमें पाप भरा हुआ है। और खैर परमेश्वर धीरे 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 से रिन्यू करते जा रहा है, लेकिन हमें आशा है वो नई यरूशलेम की, हमें आशा है वो नए स्वर्ग की, वो नई ज़मीन की, वो नए नगर की, जो कि सोने का बना हुआ है, जो कि हीरे मोती, जहाँ नीलम मणि सारी चीज़ें होंगी, वो सारी नई दुनिया की नई आशा हम हमारे मन में लगाए हुए हैं। वैसे ही हम जब इस मसीह रूपी जहाज में जब इंटर होते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक नई आशा होती है नई दुनिया की, यानी कि नए यरूशलेम की। और उसकी हम तैयारी भी बखूबी करते जाते हैं। लोग चाहे पापों में हो, आप नहीं होते। लोग चाहे मृत्यु में हो, परंतु आप नहीं होते। अब एक आखिरी बात, जाने से पहले, इस मैसेज के ख़त्म होने से पहले एक आखिरी बात, जो जहाज बनाया गया था लकड़ी का, वो लकड़ी तो इस दुनिया से ही ली गई थी। इस दुनिया की उस एक उपज से बनाई हुई लकड़ी थी। और उस जहाज ने मानव जाति को, एक नूह के पूरे परिवार को बचा लिया। वैसे ही ये जो जहाज है वो लकड़ी का नहीं बना है, मतलब हमारे संसार का बना हुआ जहाज नहीं है। ये जो मसीह यीशु जो हमारा जहाज बन के हमारे ज़िंदगी में आए, ये स्वर्गीय जहाज है। तो अब आप खैर अपने दिमाग सोच सकते होंगे कि जब एक लकड़ी के जहाज ने एक घराने को बचा सका, तो वो जो स्वर्गीय जहाज है वो क्यों करना आपको बचाए, वो कितना कहीं बढ़कर है, उस लकड़ी के जहाज से कहीं बढ़कर है, इस मानवता से कहीं बढ़कर है, इस पृथ्वी से कहीं बढ़कर है, इन सारी अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर है। आज का जो मैसेज था, आई होप कि सारी आप सभी लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि आज से आपको डिसाइड करना है कि आप मसीह रूपी जहाज में एंटर करेंगे। आज से हम प्रत्येक जन नूह बन जाएगा। आज आप और मैं और जो लोग ये मैसेज सुन रहे हैं, आज हम सब लोग क्या बनने की तैयारी करेंगे, नूह बनने की तैयारी करेंगे। और नूह बन के हमें क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा था, इस जनरेशन में मैंने तुझे धर्मी पाया है। यानी कि आज इस जनरेशन में जहाँ हर कहीं समलैंगिकता का पाप है, जहाँ हर कहीं पेटू बनने का पाप है, जहाँ हर कहीं नशा करने का पाप है, जहाँ हर कहीं मर्डरर बनने का पाप है, वहाँ हम ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगे। वहाँ हम नूह के समान धर्मी बनेंगे। तो यानी कि सबसे पहली चीज़, हमें नूह के समान आज आप और मैं जब इस दिव्य जहाज में एंटर करेंगे, इस दिव्य जहाज के अंदर जाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें नूह के समान धर्मी बनना है। और सिर्फ धर्मी नहीं बनना है, हमें इस जनरेशन में धर्मी बनना है कि इस जनरेशन में जहाँ हर कहीं पाप है, आप पाप नहीं करेंगे, आप नूह के समान धर्मी बनेंगे, ताकि जब आप सिंहासन के निकट हियाव के साथ जाएं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर स्वर्ग में कहना चाहिए आपका नाम लेके, जैसे कि मेरा नाम स्वर्ग में सबके सामने मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह अंगीकार करना चाहिए कि हाँ मेरी प्रिय बेटी ओशिन तो उस जनरेशन में धर्मी थी, तो उस जनरेशन में धर्मी थी। तो वो समय कितना प्राउड मोमेंट होगा, आप फील कर सकते हैं कि जब वो मुकुट आपके सामने कोई स्वर्गदूत लेके नहीं आएगा, परंतु वो मुकुट खुद प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में लेकर आपके सामने खड़ा होगा। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि स्वर्ग में मैं खड़ी हूँ और स्वर्ग में सारे लोगों के सामने, चाहे वो दाहिने हाथ वाले हो चाहे वो बाएं हाथ वाले हो, उन सबों के सामने मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह गर्व के साथ ले रहे हैं कि मेरी प्रिय बेटी ओशिन तो जिस जनरेशन में थी, उस जनरेशन में तो बहुत धर्मी थी। और ये रहा आपका क्राउन, और मेरे सर में जब पहनाया जाएगा तो आप फील कर सकते हैं कि वो मोमेंट ही कुछ और होगा। तो आज से पहली चीज़ें हमें क्या करना है कि हमें नूह बनना है, और नूह ऐसा नूह बनना है कि हम हमारे जनरेशन में हमें धर्मी बनना है।
ताकि, और फिर दूसरी चीज़ें कि नूह, सिर्फ नूह नहीं बचाया गया, नूह का पूरा घराना बचाया गया। यानी कि सिर्फ हमें ही नहीं, हमारा पूरा घराना भी बचना है। यानी कि जब हम मसीह रूपी जहाज में एंटर होते हैं तो हम ही नहीं, हमारा पूरा घराना भी बचा लिया जाता है ना। और साथ साथ में नूह के घराने के बचने के साथ साथ में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में, यानी कि जो योजना नूह को परमेश्वर ने दी थी बचने की, एक नई योजना आपके जो जो सुन रहा है हर एक के जीवन में परमेश्वर ने दी है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के जीवन में परमेश्वर ने कोई योजना नहीं ठहराई। आप सबों के जीवन में एक योजना है, एक रिडीमर की योजना है। जब हम मसीह रूपी जहाज में एंटर होंगे तब हम दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि नूह ने सिर्फ जहाज ही नहीं बनाया था, परंतु नूह ने जहाज बनाते बनाते लोगों को प्रचार भी करता था कि देखो वो बारिश आने वाली है, देखो पानी गिरने वाला है और ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है। तो हमें क्या करना है नूह के समान? जब हम इस जहाज की तैयारी कर रहे हैं, जब हमें मालूम है कि वो सातवीं तूरी फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों में अपनी सारी प्रधानता में आएगा, इसके पहले हमें लोगों को आह्वान करना है ना, लोगों को वॉर्न करना है, हमको लोगों को चिताना है कि जो समय चल रहा है ये पश्चाताप का समय है, अभी अनुग्रह का समय है कि आप परमेश्वर के निकट आइए, पापों का अंगीकार कीजिए और इस मसीह रूपी जहाज में जिसे मैं पकड़े हुए हूँ आप भी आ जाइए। और हमें परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में हमें बताना है लोगों को कि आप हर एक के जीवन में एक योजना है, वो योजना को पूरी करना है हम लोगों को। जैसे खुदा ने तबाही से नूह को बचाया था, वैसे ही आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर आपको भी बचाने वाले हैं, क्योंकि हम मसीह रूपी जहाज के अंदर हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग इस विपत्ति में डूब जाएं। परंतु ये होने वाली तबाहियाँ, हम मसीह लोग अनजान नहीं हैं, क्योंकि ये आने वाली विपत्तियों को सुन के हम डरते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद कहा था कि तुम जब राज्य पे राज्य चढ़ाई करते हुए, लड़ाइयाँ करते हुए, इन सारी विपत्तियों का होना आप जब सुनो तो घबराना नहीं है, परंतु हमें अपने आप को तैयार करना है। वैसे ही कि ये जो जहाज था, जो तबाही के लिए जो परमेश्वर ने बचाने के लिए नूह को दिया था, तो जब हम मसीह रूपी जहाज में हम जब एंटर होते हैं तो हम भी इन सारी तबाहियों से बचने के लिए तैयार हो जाएं। आपको चिंता नहीं करना है कि हम इससे बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा या नहीं करेगा, आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि ये जहाज में आप एंटर हो चुके हो। कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं सकता, ना कोरोना वायरस, ना हंता वायरस, ना कोई सा भी वायरस आपको परेशान नहीं करेगा। और आपसे जुड़े हुए हर लोगों को भी कोरोना वायरस से बचाएगा और बीमारियों से भी बचाएगा, अगर आप एक बार इस मसीह रूपी जहाज में एंटर हो जाए। साथ ही में मैं अगर बताऊं तो ये जहाज क्या था, ये एक सुरक्षा का जहाज था, ये एक सेफ्टी का जहाज था, ये वो शरण स्थान था नूह का कि जिसमें रह के नूह बचा लिया गया। तो आज मसीह रूपी जहाज आपके और मेरे लिए शरण स्थान है, आपके लिए और मेरे लिए एक बचने का स्थान है। तो आप इस जहाज में जल्दी से जल्दी, इस अंत के समय में जल्दी से जल्दी चले जाएंगे, और वो जो जहाज का जो दरवाज़ा था वो परमेश्वर से लॉक कर लेंगे और लॉक करके आप लोगों को बचा लिए जाएंगे। यानी कि आप अगर मसीह रूपी जहाज में हैं तो आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। ये आप अपने ब्रेन में, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आप सुरक्षित हैं, यू आर कंप्लीटली सेफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो यानी कि अब जो बात है, चौथी बात, कि हमें उस जहाज में एंटर होना है, तो हम जहाज में एंटर होकर हम सुरक्षित हैं। जो जहाज है वो मसीह है, मैंने कहा ना, जो जहाज है वो मसीह, उसमें उसका पूरा घराना विपत्तियों से ऊपर चल रहा था, जहाज विपत्तियों से ऊपर चल रहा था। जब हम मसीह में होते हम विपत्तियों से ऊपर चलते हैं, मृत्यु से ऊपर चलते हैं, तकलीफों से ऊपर चलते हैं और मंदियों से ऊंचे उठाए जाते हैं। संसार के लोग डूब जाएंगे परंतु आप नहीं डूबेंगे। और वैसे ही इस जहाज का जो बनाने वाला है, जिसने परमेश्वर ने नूह को बचाया, वैसे ही उस मसीह यीशु की योजना को बनाने वाले परमेश्वर ने आपको भी बचाना चाहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर चाहे कि कोई इंसान मृत्यु का स्वाद चुके, नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान बचा लिया जाए। तो उसके लिए चाहिए कि हमें सबको, लोगों को बताना होगा कि मसीह रूपी जहाज में हमें एंटर होना है, हमें मसीह रूपी जहाज में प्रवेश करना है, ताकि हम सब लोग बचा लिए जाए। और जब हम इस मसीह रूपी जहाज में हम जब अंदर आ जाते हैं
तो हमारे पास एक नई दुनिया की नई आशा होती है। हमारे पास एक नई आशा होती है कि चाहे इस पृथ्वी कितनी मलिन क्यों ना हो जाए, चाहे ये पृथ्वी कितनी गंदी क्यों ना हो जाए, चाहे ये पृथ्वी में कितने ही पाप क्यों ना बढ़ जाए, परंतु हमारी आशा रहती है कि हम एक नई दुनिया में ज़रूर जाएंगे, हम स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे, उस नए यरूशलेम में ज़रूर प्रवेश करेंगे, उस 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ ज़रूर राज्य करेंगे। और साथ ही में वो जो हमारे लिए घर बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो जो जगह आपके और मेरे लिए तैयार करने, उसकी एक आशा है हमारे मन में। हम आशाहीन लोग नहीं हैं, हम मसीह रूपी जहाज में हैं। तो हमारे पास एक आशा है कि हम नए यरूशलेम में रहेंगे, हमारे खुद के निवास स्थान में रहेंगे, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया गया है। और आखिरी बात, जो जहाज लकड़ी का था और उसने नूह को बचाया, तो वो जो जहाज जो स्वर्ग में स्वर्गीय जहाज है, तो वो आप और हम सबको, और जो उस जहाज पे विश्वास करते हैं उन सबको वो क्यों ना बचाएगा। तो हमने देखा कि ये कैसी 9 बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं कि नूह का जहाज का होना और मसीह हमारा जहाज बन के हमारी ज़िंदगी में एज अ रिडीमर बन के आना कितना सिमिलर था। ये वचन परमेश्वर ने मुझे रात्रिकाल मन में दिया कि आप सब लोगों के साथ बांटूं। और मेरा मेरा विश्वास है कि ये वचन के द्वारा आप सब लोग बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे और नई आशा के साथ आप नई जो यरूशलेम है उसकी अभिलाषा मन में रखेंगे। और हमें संसारिक वस्तुओं की अभिलाषा नहीं रखना है, परंतु हमें स्वर्गीय वस्तु की अभिलाषा रखना है। हमें स्वर्गीय वस्तुओं को हमें हमेशा सेंटर रखना है, हमारा एम रखना है, हमारा गोल रखना है कि हम कैसे उस क्राउन को, उस मुकुट को जो हमारे लिए रखा गया है उसके लिए दौड़ना है। हमें बंगला, पैसा, गाड़ी, इन सब चीज़ों के लिए नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नाशमान हैं। क्योंकि नूह के पास भी था, नूह भी धर्मी था। ऐसा नहीं है कि नूह गरीब इंसान था, नहीं, नूह बहुत धर्मी था और धर्मी होने के साथ साथ बहुत धनी था, उसके पास बहुत पैसा था, परंतु फिर भी वो सारी चीज़ें नाश हो गई, वो नहीं टिक पाई। क्योंकि जब पृथ्वी पे विपत्तियां आनी होंगी तो आपकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नाश हो जाएंगी, परंतु आपको मन में क्या रखना है? आपको मन में वो स्वर्गीय वस्तु का अभिलाषा रखना है कि हाँ, पौलुस कहता है वो ना मुरझाने वाला मुकुट, यानी कि जो मुकुट हमारे लिए तैयार किया गया है वो मुरझाएगा नहीं कभी, वो वैसा का वैसा रहेगा, वो करोड़ों युगाने युग भी वैसा ही रहेगा। क्योंकि जगत की उत्पत्ति के लिए जब आपके लिए रखा है तो वो अभी तक क्या मुरझा गया होगा? ऑब्वियसली नहीं। परंतु आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि वो उसकी अभिलाषा अपने मन में रखना है कि वो ना मुरझाने वाला वस्तु मेरे लिए रखा गया है, तो उसके लिए दौड़ना भी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो धन तुम बटोरते हो उसमें तो चोर सेंध भी लगा लेता है, परंतु जो धन तुम स्वर्ग में इकट्ठा करोगे उसमें कोई चोर सेंध नहीं लगाएगा, और ना ही कोई चोर चोरी करेगा, ना उसमें कोई कई जमेगी। तो अपना सारा धन इस पृथ्वी पे इकट्ठा करने के बजाय स्वर्ग में इकट्ठा कीजिए। अपनी सारी अभिलाषाएं स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाइए, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी तो अपने क्राउन पर लगाइए, जो आपके लिए मुकुट तैयार किया गया है उस पर लगाइए। अपनी दौड़ हर्ष के साथ दौड़िए, कुड़कुड़ा के नहीं, इसको उसको देखकर नहीं, परंतु हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए और उस मुकुट को देखते हुए हमें दौड़ते चले जाना है। और अपनी कुश्ती जो हम इस संसार के लोगों से लड़ते हैं, खैर हम संसार के लोगों से तो नहीं लड़ते हैं, हम मसीह लोगों की आदत नहीं है कि हम किसी संसार के लोगों से वाद विवाद करें, या और ना ही हमें इसी के लिए बुलाया गया है कि हम किसी के साथ वाद विवाद करें या किसी से लड़ाई झगड़ा करें। परंतु इफिसियों की कलीसिया को पौलुस कुछ यूँ लिखता है कि हमें आकाश की शक्तियों के साथ लड़ना है। तो हमारी जो कुश्ती है, जो हमारी जो लड़ाई है, वो आकाश की शक्तियों के साथ है, शैतान की शक्तियों के साथ है। तो तैयार हो जाइए इस मसीह रूपी जहाज में एंटर होने के लिए। इस जहाज में रह के नई आशा को प्राप्त कीजिए और तैयार हो जाइए प्रत्येक जन नूह के समान बनने के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी, तैयार हो जाइए आप सब लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि दूसरे आगमन में जाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सारे चुने हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, ये हम सारे मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है।
तो इस इवेंट के लिए तैयार हो जाइए। संसार में बीमारियां हैं, मत देखिए। संसार में दुख है, मत देखिए। संसार में मर्डर है, मत देखिए। संसार में मृत्यु है, मत देखिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देखिए, स्वर्गीय वस्तुओं को देखिए और उस मुकुट को देखते चले जाइए और अपनी दौड़ दौड़ते। तो आज का जो वचन था कि कैसे नूह के समय का जो जहाज था आज हमारे जीवन में मसीह के रूप में बन के आया, वो कैसे रिडीमर बना और कैसे हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। और मैं आशा करती हूँ ये जो मैसेज परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, मेरे मनों में डाला था कि आप सब लोगों के साथ बांटो, कहीं ना कहीं कार्यकारी में। और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगे, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए और आपके प्रियजनों के लिए है, तो इस मैसेज को शेयर करना मत भूलिएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ कई दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। और मैं साथ साथ में एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि जो हेवनली चर्च ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री है, इनके पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनके यूट्यूब चैनल को भी। और मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना देती हूँ कि आई एम ओशिन मसीह। मैं ओशिन मसीह हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और एक मध्य प्रदेश के एक हरदा जिले से हूँ और परमेश्वर का सेविका हूँ। और आई होप आप सब लोग मुझे प्रार्थना में अपनी दुआओं में याद रखिए कि परमेश्वर की जो योजना है मेरे जीवन से वो भी पूरी होने पाए। और मैं भी आप सभी लोगों के लिए अभी प्रार्थना करने जा रही हूँ। और Sachin Masih, thank you and God bless you. Rana ji, thank you so much. Thank you. Stephen Guru, Amen. Hallelujah. Hallelujah. विजय शंकर, जय मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि संसार में मसीह बहुत है, यानी कि मेरा भी सरनेम मसीह ही है। मैं ओशिन हूँ, ओशिन मसीह हूँ। और संसार में मैंने कई लोगों को सुना प्रभु भी बोलते हैं, प्रभु भी बहुत है, यीशु भी बहुत है, कई सारे लोगों के यीशु भी नाम है। परंतु हमारे निकट तो केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए जब भी हम परमेश्वर की महिमा करें तो सिर्फ मसीह ना बोले, सिर्फ प्रभु ना बोले, सिर्फ यीशु ना बोले, परंतु उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पूरा इज्जत और पूरा आदर दे और उसके साथ ही बोले जय प्रभु यीशु मसीह की। तो आप सभी लोगों को जय प्रभु यीशु मसीह की। विजय शंकर जी, जय प्रभु यीशु मसीह की। बिल्कुल। सचिन मसीह सिस्टर, हमें अच्छा जीजस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। विद्या सिंह, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नेगी मोहित, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सतीश, ओके, अमेन अमेन। अनिमा, अमेन, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। फिनी, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। Kizar, watching from Pakistan. Okay. God bless Pakistan. And we pray for the Pakistan. Vasang, Amen. God bless you. Rajan, God bless you. Rajan Masih, God bless you. Bharat Rai, praise God. Praise the Lord Jesus Christ. प्रशांत नायक, डेफिनेटली प्लीज़ प्रे। ओडिशा में सेवा करना है। हाँ जी, बिल्कुल आपके लिए मैं डेफिनेटली डेली प्रेयर करूँगी कि आपकी ओडिशा में जो आपकी सेवा है वो बहुत बहुत आयत से अच्छे से चलने पाए और आपकी सेवा बहुत बढ़े। हनी भाटी, गॉड ब्लेस यू टू। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू सो मच। Aju, God bless you, sister. God bless you too, brother. God bless you. Shabazz, God bless you. God bless you so much. Manjeet, amen. Manjeet Kaur, amen. Christian Anthony Matthew, God bless you too. Ashish Kokar, praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Pal Singh, God bless you. Jinsan Chetai, amen. God bless you too. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, everyone. Praise the Lord. It is always good. And okay, Rakesh, praise the Lord Jesus Christ.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद मेलिसेंट, मेलिसेंट, अमेन, प्रेज द लॉर्ड। टिकेश्वर, अमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संदीप, जय प्रभु यीशु मसीह की। हाँ जी सचिन मसीह जी, जय प्रभु यीशु मसीह। राकेश जी, प्रेज द लॉर्ड। पी पॉलूस, अमेन, अमेन। सुप्रीता राव, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड। Millicent, God bless you too. Lord Jesus Christ bless you. Okay. Amen, amen. जॉनसन, जय मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरा एक्सीडेंट हुआ, प्लीज प्रे करो। बिल्कुल आपके लिए अभी प्रेयर की जाएगी, अभी आपके लिए। थैंक यू पीपल्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू। आनिया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवन, जय प्रभु यीशु मसीह की। प्लीज प्रेयर आपके बेटे के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं डेली आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगी। रंकू, जय प्रभु यीशु मसीह की। अलाम, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दयाचंद, जय प्रभु यीशु मसीह की। तो आइए पवन जी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, जो जॉनसन भाई हैं उनके लिए, और जो सेवा कर रहे हैं उड़ीसा में। आइए डेफिनेटली। सचिन मसीह जी, हाँ जी, प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली। डेफिनेटली आप जितने प्रेयर रिक्वेस्ट अपने भेज रहे हैं, मैं अपने डेली प्रेयर में भी आप सभी लोगों को याद करूँगी और डेली आप लोगों के लिए मैं प्रेयर करूँगी। सो बिफोर लिविंग दिस मीटिंग मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। Thank you, Lord Jesus. 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 Oh, Heavenly Father, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, ओ मेरे महान पिता परमेश्वर, ओ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आदि से हमारे साथ था, ओ जो अंत तक हमारे साथ रहेगा, वो महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। ओ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ आपका। आपके सिंहासन के निकट ही आपके साथ आते हैं मेरे सर्व। ओ शेखेर बरोबर ओ प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सिंहासन के निकट हमारी प्रार्थना निवेदन लेके आते हैं और हर बातों में आपका धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ इन तमाम व्यूअर्स के लिए जिन्होंने आज का प्रभु जी वचन सुना है। प्रभु जी इनके हृदयों को जो खोला है इन लोगों ने आपके वचन को सुनने के लिए, कि मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आज वचन के द्वारा जो बीज बोया गया है इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाइए। सिर्फ 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, 80 गुना नहीं, 90 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल लाने वाला बन जाए। वो बीज इनके जीवन में बहुतायत से आशीषित होने का कारण बनने पाए। वो स्पिरिचुअल लाइफ में इनको आगे बढ़ने का मौका होने पाए। वो आत्मिक तौर पे ये जीवन में आगे बढ़ने वाले बन जाए। वो मेरे पिता परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में इनकी सहायता करना। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई के लिए जो उड़ीसा में सेवा कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर उनकी सेवा में उनकी सहायता कीजिएगा। उन्हें जिस भी कमी हो मेरे पिता परमेश्वर की घटी कमी को दूर करना मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पिता परमेश्वर उनकी सेवा में, ओडिशा में उनकी सेवा में उनकी सहायता करना। मैं ब्रदर सचिन मसीह के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती उनके परिवार में क्या परेशानियाँ हैं, परंतु आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हो। आप उनकी सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उनको और उनके परिवार को मसीह रूपी जहाज में लिए चलना, ताकि इन सारी परेशानी विपत्ति से वो बच जाएं। जॉनसन ब्रदर के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका एक्सीडेंट हुआ है। वो मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको बचा लीजिए प्रभु जी, उनके एक्सीडेंट से उनको बाहर निकालिए। उनको जहाँ कहीं भी प्रभु जी तकलीफ आई है, आपका वचन कहता है मैं राफा यहोवा हूँ, यानी मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु जी आप उनको चंगा कीजिए और उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करके उनके एक्सीडेंट्स, उनके जख्मों को भर के अपनी महिमा में दोबारा खड़ा कर लीजिए।
मैं अपने भाई भाई के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। प्रभु जी उनके बेटे को की क्या क्या ज़रूरत है मैं नहीं जानती, परंतु आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। मेरे पिता परमेश्वर उनके बेटे को प्रभु जी सौख्य दीजिए, उनके बेटे को उन्नति दीजिए, उनके बेटे को आगे बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा में उसको खड़ा कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उनके बेटे के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए और उनके बेटे के द्वारा आपके नाम का प्रचार होने पाए। हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, और जितने व्यूअर्स हैं इन सबों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सबको ब्लेस करें, अनुग्रहित और आशीषित करें। मैं स्पेशली प्रार्थना करती हूँ ब्रदर अभिषेक के लिए, प्रभु जी उनको अनुग्रहित और आशीषित कीजिए, अपनी महिमा में उनको ऊंचा उठा लीजिए, उनकी मिनिस्ट्री को ऊंचा उठा लीजिए, और एक बातों में सबको ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग के सुनिए दे सकते कुछ, यीशु मसीह के नाम से आमेन। जय प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, आमेन। ग्लैडसन, जय प्रभु यीशु मसीह की। क्लारा, प्लीज प्रे फॉर माय सिस्टर प्रियंका। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ प्रियंका बहन के लिए। प्रभु जी मैं नहीं जानती उनके जीवन में क्या तकलीफ है, वो किस मेंटल प्रॉब्लम से जा रही हैं, वो किस शारीरिक तकलीफों से होकर जा रही हैं, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु जी आप उनकी बहन को छुएं इसी वक्त और उन्हें खड़ा कर लीजिए अपनी महिमा में, और प्रभु जी अपनी महिमा में खड़ा करके प्रभु जी उन्हें अपना एक पात्र बना लीजिए, और उस पात्र को आप इस्तेमाल कीजिए, और उनकी बहन को प्रभु जी खड़ा करके अपनी महिमा में मेरे पिता परमेश्वर लोगों के सामने सितारों के समान चमका दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। Pastor from Ponu Samuel from Pakistan. Pakistan, God bless Pakistan. God bless you. Ranjit, amen. 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 Shweta, please sister pray for my family's health and his successful life. Okay. ओ हेवनली फादर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ श्वेता के परिवार के लिए और उनके सक्सेसफुल लाइफ के लिए। प्रभु जी उनके परिवार को सौख्य प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जन स्वस्थ होकर आपके नाम की महिमा कर सके, और जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में उनको सक्सेस दीजिए, ताकि उनकी सक्सेसफुल होने के द्वारा लोग आपके नाम को पहचान सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए प्रेयर कीजिए। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्वेता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी अपनी योजना के तहत उन्हें एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब की वो लालसा करती है, इच्छा करती हैं। प्रभु जी अपनी योजना उनके जीवन में प्रकट कीजिए और वो योजना उनके जीवन में पूरी कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रवीण मसीह, प्लीज आमीन। और मैं अपना काम को आगे तक जा सकूँ इसलिए आप ग्लैडसन सांतली सिंगर हैं। ओके, आप सिंगर हैं और आप अपने काम को आगे तक ले जा सकना चाहते हैं। ओके ओके ग्लैडसन, ओके। गोपी चंद्रमन, विजय, जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की। श्वेता, जॉनसन, जय प्रभु यीशु मसीह की। कामिनी, आमीन। Praise the Lord Jesus Christ, sister. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Everyone, praise the Lord. Okay. सिस्टर, मेरा दोस्त गुरमीत सिंह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, उसके दर्द बन रहा है पेट के अंदर। दया जी, ओके, प्लीज प्रे फॉर माय। Jesus, 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 Jesus. Gladson. Praise the Lord, Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise. Alice.
डेफिनेटली विल प्रे फॉर यू। थैंक्स जीसस, इतना भी ऑनलाइन सभी कुछ व्यवस्था। बिल्कुल राकेश जी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी। जेम्स, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जेम्स मालिक, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अनुराग, मिनिस्ट्री छत्तीसगढ़ की, डेफिनेटली। सांतली सिंगर। ठीक है, मैं जाने से पहले वक्त भी हो रहा है, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर रही हूँ लास्ट बार, आप सभी लोगों के लिए। और मुझे बहुत खुशी मिलती है एक्चुअली सबके लिए प्रार्थना करने में। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग आपकी ओर प्रभु जी आस लगा के बैठे हैं, आपकी ओर देखते हैं कि आपसे प्रार्थना करने से मिल जाएगा, मेरे पिता परमेश्वर उनकी आशा ना टूटने पाए। प्रभु जी, उनकी आशा उन्होंने आपकी ओर लगाई, क्योंकि आपका वचन कहता है आप यहोवा निस्सी हैं, जो जय के उत्सव में लिए चलते हैं। प्रभु जी, जो सिंगर बनना चाहते हैं, जो आगे उस सिंगिंग करके अपने आगे को उस पैशन को ले जाना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने टैलेंट्स उनको भर दीजिए और अपनी महिमा में खड़ा कीजिए। और मेरे पिता परमेश्वर उनके फ्रेंड के लिए प्रार्थना करती है जिनके पेट में दर्द हो रहा है, गुरमीत सिंह के लिए। प्रभु जी, आप सौख्य देने वाले परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे पिता परमेश्वर, आप अपना चंगाई वाला उस कोड़े के जो रक्त है, उस रक्त से मेरे पिता परमेश्वर जो सौख्य प्रदान करता है पेट के दर्द को, ना से प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त के प्रभु जी निकाल दीजिए, उसे चंगा कर दीजिए। ओ मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और जितने लोगों ने अपनी मिनिस्ट्री गाजियाबाद के लिए जो मिनिस्ट्री वो करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी मिनिस्ट्री को मेरे पिता परमेश्वर आप अपलिफ्ट कीजिए, उस मिनिस्ट्री के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठा लिया जाए और कई सारी आत्माएं बचा लिए जाए। और जितने लोगों ने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं, उन सभी लोगों को, और जिनके मनों में मेरे पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को आप अनसुनी ना करें, परंतु सुनकर उसे हाँ और आमीन में उत्तर दें और अपनी योजना प्रत्येक लोगों पर प्रकट करें। हर एक की बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, सभी लोगों को अनुग्रहित और आशीषित करें। सारा आदर मैं आपके नाम को देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल कीजिए। सो जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा वक्त गुजार के, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि परमेश्वर का वचन बांटा और परमेश्वर की महिमा होने पाए। और आप ब्रदर को अपने टेस्टिमनीज ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस पेज को भी लाइक कीजिएगा। और आपकी बहन ओशन मसीह, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ प्रार्थना निवेदन के लिए, आपकी प्रार्थना करने के लिए और आपको स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्ट करने के लिए। आप सभी लोगों को परमेश्वर बहुत तायत से आशीषित करे, ब्लेस करे, और प्रत्येक जनों को अलौकिक तरीके से आशीषित करे, और साथ में आत्मिक वरदानों से और आत्मिक फलों से आप सभी को लाद दे। इसी में दुआ करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी लोगों को मारनाथा एंड शालोम। गॉड ब्लेस यू।